हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में शिकायत रहती है कि सर हमारे दिमाग के अंदर अनवांटेड थॉट्स आते रहते हैं। अपने घर वालों को लेके आते रहते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को लेके, अपने ऑफिस वालों को लेके, खुद को लेके। ये अनवांटेड जो थॉट्स आते हैं, इन थॉट्स की वजह से हमारा जो दिमाग है वो हर वक्त स्टक रहता है, जिसकी वजह से मैं नॉर्मल फील नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मैं अपने आसपास की सराउंडिंग के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो जिंदगी का जो मजा लेना होता है वो नहीं ले पाता। तो दोस्तों, ये जो अनवांटेड थॉट्स है, इसको हम कैसे हटाएं? ये जो हमारा स्टक ब्रेन है, जो छोटी छोटी बातों के अंदर अटक जाता है, जो छोटी छोटी बातें जो दिमाग के अंदर अटक जाती है, इसको हम कैसे नॉर्मल करें, इसी के ऊपर ये साइंटिफिक टेक्निक मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक है एनपीआरटी। अब ये एनपीआरटी टेक्निक क्या है, इसको पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में शिकायत रहती है कि सर मुझे घर वालों को लेके नुकसान करने के विचार वो चलते रहते हैं, पास्ट के थॉट्स वो दिमाग में चलते रहते हैं। जैसे मैं उनको पिटाई कर दूं, उनको मार दूं, या फिर कहीं मैं ऐसा तो नहीं कर दूंगा। उनको लेके सेक्सुअल थॉट्स आने लगते हैं, कहीं सेक्सुअल एक्टिविटी तो परफॉर्म नहीं कर दूंगा। दिमाग के अंदर हर वक्त ये चलता रहता है, मैं कहीं धक्का तो नहीं मार दूंगा, कहीं मैं किसी के साथ में एक्सीडेंट तो नहीं कर दूंगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा। हर वक्त सर ये दिमाग में चलता रहता है। अच्छा, ये जो दिमाग में चलता रहता है ना सर, अब दोस्तों कोई भी चीज अगर दिमाग में लगातार चलती रहती है तो हमारी जो कॉन्शियस है ना, उस चीज के साथ में स्टक हो जाती है। मतलब कॉन्शियस जो है वो उस थॉट प्रोसेस के साथ में स्टक, मतलब कैद हो जाती है। अब कॉन्शियस अगर आपका स्टक हो गया तो अब आपका कॉन्शियस जो है वो आपके जो रियल लाइफ टास्क है उसके लिए आपकी कॉन्शियस है वो उपलब्ध नहीं है। तो रियल लाइफ टास्क के अंदर आपको जो मजा आना चाहिए, जो आनंद आपको महसूस होना चाहिए, वो आनंद आपको महसूस नहीं हो पाता। अब ये आपका ब्रेन अगर 24 घंटे चलता रहता है, स्टक हो रखा है, तो उसकी वजह से हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है। फिर उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, जैसे नींद का प्रॉब्लम क्रिएट होना, या फिर घबराहट होना, या फिर चेस्ट के अंदर पेन सा होना, धड़कन का बढ़ना, चक्कर सा महसूस होना, पेट के अंदर गैस बनना, या पेट मटकी जैसे फूल जाना, पूरे दिन एक अजीब सी थकावट, सुस्ती सी महसूस होना, आंखों के पीछे प्रेशर महसूस होना, या कानों के अंदर कुछ आवाज सुनाई देना, कुछ डबल विजन जैसा दिखाई देना, हाथों पांव के अंदर कंपन होना। इनमें से कोई सा भी सिम्टम्स हमारे अंदर क्रिएट हो सकता है जब भी हमारा स्टक ब्रेन होता है, जब भी हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग में जाता है, जब भी हमारा जो दिमाग है वो लिबरेटेड फील नहीं कर पाते हम, तब इस तरह के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। तो यहां पर जब ये पूछा जाता है कि आपके दिमाग में ये जो अनवांटेड थॉट्स चलती रहती है, ये कंटिन्यूसली जो एक के बाद ये जो थॉट्स चलता रहता है, तो आप इन थॉट्स को फ्री करने के लिए आप क्या करते हो, इन थॉट से मुक्त होने के लिए आप क्या करते हो कि सर मैं पूरे दिन ये कोशिश करता रहता हूं कि मैं इन सब चीजों को भूल जाऊं, ये सब चीजें मेरे दिमाग से निकल जाए। मैं पूरे दिन यही करता रहता हूं। सुबह जैसे ही आंख खुलती है ना सर, डर लगना शुरू होता है कि अभी कहीं थॉट ना आ जाए, अभी कहीं वो थॉट ना आ जाए, और मैं पूरे दिन उन थॉट्स को रोकने की अपनी तरफ से भरसक कोशिश करता रहता हूं। और उस कोशिश के अंदर, अब दोस्तों आप अगर किसी चीज को हटाने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज को भूलने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो आप एक टाइम पर एक ही तो काम कर सकते हो, आप दो काम नहीं कर सकते। अब होगा क्या, आप उन थॉट्स को हटाने में लगे हुए हो तो आप अपने जो रियल टास्क है उन टास्क को आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉन्शियस एक टाइम पे एक ही जगह पे रह सकती है। तो ये जो पूरे दिन हम उनको हटाने में लगे रहते हैं, अब यहां पर एक गड़बड़ और हो जाती है कि आप उनको जितना हटाने की कोशिश करते उतना ही ज्यादा उनका पैटर्न है वो रिवाइज होता है, और उसके कारण वो पैटर्न और मजबूत होता है, और उसके कारण वो थॉट है वो बार बार हमारे दिमाग में रिपीट होने लग जाता है। तो करें क्या? यही जो चीज है कि कैसे हमें इससे लिबरेट होना है, कैसे हमें इससे मुक्त होना है, इसी के ऊपर ये एनपीआरटी टेक्निक बेस्ड है। ये एनपीआरटी टेक्निक क्या है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म है न्यूज पेपर रीडिंग टेक्निक। अच्छा, ये न्यूज पेपर रीडिंग टेक्निक क्या हुई दोस्तों? न्यूज पेपर रीडिंग टेक्निक का मतलब ये है कि दोस्तों हम सभी बचपन से न्यूज पेपर पढ़ते हैं, हम डेली न्यूज पेपर पढ़ते हैं। अच्छा, हम सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दोपहर और शाम होते होते हमें न्यूज़पेपर का अंदर का जो मटेरियल है, हम इतना सारा मटेरियल पढ़ते हैं, हमें वो मटेरियल बिल्कुल भी याद नहीं रहता, वो मटेरियल हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा होता। दोपहर में हम भूल चुके होते हैं, शाम में हम भूल चुके होते हैं, और ये हम कितने सालों से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्या कभी हमने इस बात के ऊपर सोचा? अगर
हम ये जो भूल जाने का जो प्रोसेस है, अगर हम इसको अच्छे से समझ पाए ना, तो ये हमारे अनवांटेड थॉट्स को हटाने में भी हमें क्या करता है, बहुत ज्यादा मदद करता है। अच्छा, ये क्यों भूल जाते हैं, क्यों ये हमारे दिमाग से चला जाता है, क्यों हमारे दिमाग से डिलीट हो जाता है? दोस्तों, हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, एक तो है आपका सबकॉन्शियस और एक है आपका अनकॉन्शियस। इसके आगे होता है हमारा कॉन्शियस। मेनली ये जो दो पार्ट है, जो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये दोनों रिलेटेड है हमारे थॉट प्रोसेस को संभालने के लिए और थॉट प्रोसेस को डिलीट करने के लिए। कोई भी मटेरियल अगर आपके अनकॉन्शियस के अंदर है, तो इसका मतलब वो मटेरियल क्या हो चुका है, वो डिलीट हो चुका है। लेकिन अगर कोई भी मटेरियल आपके सबकॉन्शियस में, इसका मतलब वो बार बार क्या हो रहा है, आपकी मेमोरी में पड़ा है। और कोई भी मटेरियल सबकॉन्शियस में कब तक पड़ा रहता है, जब तक कि उसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है। अगर सबकॉन्शियस में पड़े हुए मटेरियल का रिपीटेशन हो रहा है, तो वो मटेरियल सबकॉन्शियस में पड़ा रहेगा, वो अनकॉन्शियस में जाएगा नहीं। अनकॉन्शियस जो माइंड होता है, वो हमारा डिलीट बटन होता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो हमारा स्टोरिंग माइंड होता है। तो कोई भी चीज आपके सबकॉन्शियस में रहेगी या कोई भी चीज आपके अनकॉन्शियस में जाएगी, ये इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी प्रैक्टिस क्या है। अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं, उसके पैटर्न को रिवाइज कर रहे हैं, किसी भी रूप में रिवाइज कर रहे हैं, चाहे वो आप उसको सप्रेस करने के रूप में रिवाइज कर रहे हो, दबा रहे हो, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी तरह की कोशिश कर रहे हो, वो उस मटेरियल को किस में रखती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रखती है, उसको वो अनकॉन्शियस में नहीं जाने देती। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस में पड़े मटेरियल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो किस में चला जाता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है। न्यूज़पेपर रीडिंग के अंदर भी हमारे साथ में यही होता है कि हम सुबह से लेकर शाम तक जितना भी मटेरियल पढ़ते हैं, हम उसको किसी भी तरह से जब रिवाइज नहीं करते, ना हम उसको भूलने की कोशिश करते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि हम न्यूज़पेपर के अंदर जो हमने पढ़ा है ना, हम उसको भूलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या आप, मैंने सुबह क्या पढ़ा था मैं उसको भूल जाता हूं, दोपहर में क्या मैं उसको भूल जाता हूं, वो दूसरे पेज पे क्या था मैं उसको भूल जाता हूं, तीसरे पेज पे क्या था मैं उसको भूल जाता हूं। हम ये कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते, और जब हम ये कोशिश नहीं करते उसको भूलने की, तो उसका पैटर्न रिवाइज नहीं होता। पैटर्न रिवाइज नहीं होता तो वो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस से किस में चली जाती है, अनकॉन्शियस में चली जाती है। और जैसे ही वो अनकॉन्शियस में जाती है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। इसी को बोलते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग टेक्निक। मतलब जिसको आप भूलना चाहते हो, जिसको आप अपने दिमाग से हटाना चाहते हो, बस ये भूलने की और हटाने की कोशिश को छोड़ दो। अखबार को जब आप पढ़ते हो ना, आप ये कोशिश नहीं करते कि मैं अब भूल जाऊं, जो मैंने पढ़ा है ना बस उसको भूल जाऊं। आप ये कोशिश नहीं करते, तभी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहां चली जाती है, आपके सबकॉन्शियस से आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और जैसे ही अनकॉन्शियस माइंड में जाती है, अनकॉन्शियस माइंड तो है ही हमारा डिलीट बटन, सब सूचनाओं को खा जाता है। हमारे दिमाग की ब्लैक बॉडी है, ब्लैक होल है। ब्लैक होल क्या होता है, जो सब कुछ खा जाता है अपने भीतर। उसी तरह से हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो ब्लैक होल है हमारे माइंड का, सब कुछ खा जाता है। कुछ भी दे दो, उससे वापस रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता। तो अगर आप अपने दिमाग में, आप जिन थॉट से परेशान हो, अगर सेक्सुअल थॉट से परेशान हो, या हार्म करने के थॉट से परेशान हो, नुकसान करने के थॉट से परेशान हो, और आप इन थॉट्स को भूलना चाहते हो, आप इन थॉट्स को हटाना चाहते हो, दिमाग से डिलीट करना चाहते हो, बस ये जो कोशिश कर रहे हो, इस कोशिश को छोड़ दो सर। आप जिस दिन ये जो इस थॉट को भुलाने की जो कोशिश है उसको छोड़ दोगे, जैसे आप न्यूज़पेपर को भूलने की कोई कोशिश नहीं करते, तो वो ऑटोमेटिकली किस में शिफ्ट हो जाता है, आपके ब्लैक होल माइंड में शिफ्ट हो जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाता है। आप ऑटोमेटिक उसको भूल जाते हो, वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक आपके दिमाग से गायब हो जाती है, क्योंकि आप उसके ऊपर कोई एक्शन ले ही नहीं रहे। जब आप कोई एक्शन नहीं लेते ना, उसका पैटर्न रिवाइज नहीं होता दोस्तों। और पैटर्न रिवाइज नहीं होता तो वो इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह ही नहीं सकती। वो कोशिश भी करे ना, तब भी नहीं रह सकती। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको बार बार रिकॉल हो रही है ना, तो वो इंफॉर्मेशन रिकॉल नहीं हो रही, उसको रिकॉल किया जा रहा है। वो हमारी मिस्टेक है, वो हमारी गलती है, जिसकी वजह से वो रिकॉल हो रही है। और हमारी जो ये कोशिश है ना, उसको भूल जाने की, ये कोशिश हमें छोड़ देनी है। जिस दिन आप इस कोशिश को छोड़ दोगे ना, ऑटोमेटिकली वो सारा का सारा मटेरियल किस में चला जाएगा, ऑटोमेटिकली वो सारा का सारा अंतर्मन, जो सबकॉन्शियस माइंड का कचरा है, वो हमारे ब्लैक होल माइंड के अंदर चला जाएगा। और वो किसी भी प्रकार का थॉट हो, चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे वो हार्म करने का हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो थॉट आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। 100% वो किस में जाएगा, आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाएगा। तो
हमें यहां पर समझना क्या है, हमें यहां पर अंडरस्टैंड क्या करना है, इस एनपीआरटी टेक्निक से हमें यह समझना है कि जिस भी चीज को आप भूलना चाहते हो, जिस भी चीज को आप दिमाग से हटाना चाहते हो, अपने स्टक ब्रेन से अपनी कॉन्शियस को लिबरेट करना चाहते हो ना, तो बस उसको हटाने की कोशिश छोड़ दो, उसको भूलने की कोशिश छोड़ दो। जो आता है उसको आने दो, जो थॉट दिमाग में चलता है उसको चलने दो। आप तो बस अपना रूटीन डिस्टर्ब मत करिएगा। आप सुबह उठते हो ना, उठिए सुबह टाइम पे, अपना फ्रेश होने का प्रोसेस है उसको करिए, नहाने धोने का प्रोसेस करिए, आपको पढ़ाई करना पढ़ाई करिए, आप अपने को ऑफिस लेके जाना ऑफिस जाइए, पूरा दिन है उस रूटीन को फॉलो करिए। यहां पर दो घटनाएं घटित होती है, दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है। अगर थॉट के कारण आपने रूटीन डिस्टर्ब किया तो थॉट मजबूत होगा, लेकिन अगर आपने थॉट के बावजूद अगर आपने अपने रूटीन को कंटिन्यू किया तो थॉट कमजोर होगा। अगर आप थॉट के आने के बावजूद अपने रूटीन को करने में कामयाब हो जाते हैं कि ठीक है जो चलता है उसको चलने दो, क्योंकि यहां पर ऑटोमेटिकली जो ये भूलने वाली कोशिश है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि आप जब काम करोगे ना तो आपकी कॉन्शियस एक टाइम पे एक ही चीज कर सकती है। तो मैं अपने रूटीन्स को कंप्लीट करने पे जा रहा हूं, मैं उस थॉट को भुलाने पे नहीं जा रहा। अगर मैं थॉट को बुलाने पे नहीं जा रहा, अपने रूटीन को कंटिन्यू करने पे जा रहा हूं, ऑटोमेटिकली ये जो थॉट है अपने आप किस में चला जाएगा, क्योंकि इस थॉट की किसी भी तरह की कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही, ये सबकॉन्शियस में रह ही नहीं सकता। अगर ये कोशिश भी करे ना ये थॉट की मैं सबकॉन्शियस में रुक जाऊं, अगर ये थॉट कोशिश भी करे ना कि मैं आपके ब्रेन को स्टक कर दूं, तब भी नहीं कर सकता। हाथ जोड़ेगा आपसे ये थॉट की मुझे प्लीज इस सबकॉन्शियस में रख लो, लेकिन फिर भी ये नहीं रहेगा। ये किस में जाएगा, ये अनकॉन्शियस माइंड में जाएगा। अगर आपने इसको भूलने की कोशिश को छोड़ दिया, आ रहा है हाँ कोई बात नहीं, आने दो, सिर्फ इमेजिनेशन है, कल्पनाएं आने दो, आप तो बस अपना रूटीन पूरा करते चले जाओ। जैसे अखबार पढ़ने के बाद में हम उसको भूलने की कोई कोशिश नहीं करते, हम बस अपना रूटीन कंप्लीट करने में लग जाते हैं, अखबार पूरा का पूरा अपने आप गायब हो जाता है। बस यही एनपीआरटी तकनीक को हमें यूज करना है और अपने इस स्टक ब्रेन को पूरी तरह से लिबरेट करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने ये जो स्टक ब्रेन है, ये जो अनवांटेड थॉट्स है, ये जो ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, ये जो एंजाइटी, ये जो पैनिक है, ये जो OCD है, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।